दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, पूर्वी राजस्थान के भागों पर तो कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि जो मध्य और पश्चिमी भाग है वहां पर देखें थोड़े बहुत बादल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई वेदर एक्टिविटी वहां पर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना खास तौर से किसान भाइयों को करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आने वाली हम बोल सकते हैं कि 13-14 सितंबर के बाद यहाँ पर मध्य भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, यानी कि बारिश होने के आसार वहाँ पर भी हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी और इसी वजह से उत्तरी भागों पर भी बारिश बढ़ने का आसार है, मध्य भागों पर भी बारिश बढ़ने का आसार है। लेकिन फिलहाल पूर्वी भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बारिश का स्पेल है, यानी कि शाम दोपहर के बाद शाम के समय कभी भी बादल आते हैं दोस्तों राजस्थान के भागों पर, और वहां पर वे जो है बारिश कर रहे हैं। इसी तरह से जो भारत के मैदानी राज्य है यहाँ पर भी इसी तरह की स्थितियां जो है वो बन रही है। फिलहाल बात करें अगर मौसमी सिस्टम के बारे में, तो जो लो प्रेशर एरिया है दोस्तों, ये इस समय बना हुआ है मध्य प्रदेश के भागों पर, और जो मानसूनी ट्रफ है वो भी इस तरह से इस लो प्रेशर एरिया से होती हुई आगे जो है वो बढ़ रही है। अब राजस्थान के भागों पर जैसा कि आप इसमें विंडे के मॉडल में भी देख पा रहे हैं, हवाएं जो है किस तरह से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेकर भारत के पूर्वी राज्यों से, यानी कि उड़ीसा, झारखंड से और बिहार, उत्तर प्रदेश से होती हुई और पूर्वी राजस्थान के भागों पर आ रही है। यानी कि देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हवाएं यहाँ से इस तरह से राजस्थान के भागों पर पहुँच रही है, यानी कि यहाँ से भी बंगाल की खाड़ी से हवाएं होकर और राजस्थान के भागों पर यहाँ पर पहुँच रही है। कुछ हवाएं यहाँ से इस तरह से भी राजस्थान के भागों पर आ रही है और कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी से, यानी कि इस तरह से भी यहाँ पर आ रही है। तो इस तरह से ये सिस्टम बारिश करने वाला है राजस्थान के भागों पर, यानी कि एक स्पेल बादलों का, बारिश का मध्य प्रदेश के भागों से कुछ झोंके जो है वे इस तरह से बादलों के यहाँ पर भी आ जाते हैं और इन भागों पर जो है वे बारिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13-14 सितंबर से के बाद यहाँ पर भी मध्य भागों पर, जोधपुर के आसपास के भागों पर बारिश जो है वो यहाँ पर हमें कुछ भागों पर बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, यानी कि इन भागों पर, यहाँ पर पूर्वी भागों के साथ साथ इन भागों पर भी बारिश बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तो आइए अब फिलहाल आने वाली 9 सितंबर में देखते हैं कि किस तरह से राजस्थान राज्य के भागों पर, खासतौर से जो पूर्वी भाग है वहां पर बारिश होने के आसार है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 9 सितंबर की राजस्थान राज्य की वेदर रिपोर्ट है। तो इसमें देखिए, मध्य प्रदेश के भागों पर जैसा बारिश होगी तो पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है, यानी कि इसमें झालावाड़ से लगाकर और हम बोल सकते हैं कि दोस्तों इसमें कोटा, बूंदी, बारां से और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर के साथ साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर के भागों पर भी यहाँ पर बादल दिखेंगे। और कुछ वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इन भागों पर भी, जो अंदरूनी भाग है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन बारिश जो है वो सबसे अधिक होने के जो आसार हैं वो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर ही है, यानी कि सबसे अधिक इन्हीं भागों पर बारिश हो सकती है। कुछ सवाई माधोपुर, करौली के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ से कुछ बादल वे अंदर की तरफ भी राजस्थान के मध्य भागों तक भी जो है वे पहुँच सकते हैं। नागौर, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली के भागों पर भी आ सकते हैं और हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। जबकि जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ चूरू, पूरी तरह से यहाँ पर मौसम ड्राई बना रहेगा। लेकिन कुछ बादल हल्के कुछ जिलों पर और कुछ पर हल्के से थोड़े घने यहाँ पर आते जाते जो है पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी वे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि उनसे हम बारिश की उम्मीद कर रहे हैं तो वो मानना गलत होगा, क्योंकि बारिश की संभावनाएं वहां तक नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो बादल आएंगे वे पूर्वी राजस्थान के भागों पर ही बारिश करके और मध्य भागों तक उनके जो है वो मॉइस्चर जो है वो खत्म हो चुका होगा। तो पश्चिमी राजस्थान पर बारिश की संभावनाएं फिलहाल वो नहीं नजर आ रही है। लेकिन
अगर जोधपुर नागौर के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है और कोई आश्चर्य वाली बात भी ये नहीं है। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने के जो आसार है वो खास तौर से पूर्वी भागों पर है। और यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें आने वाली 10 सितंबर में, तो 10 सितंबर में भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर ही बारिश होने के आसार है, पश्चिमी राजस्थान पर नहीं है। 11 सितंबर में हालांकि राजस्थान के कुछ ही भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई हो जाएगा। पूर्वी भागों पर भी ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश घटेगी तो पूर्वी राजस्थान पर तो उससे पहले बारिश जो है वो घटने के आसार है। 12 सितंबर में भी राजस्थान पर बारिश ना होने के ही आसार बने रहेंगे ज्यादातर भागों पर, हालांकि थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं कुछ भागों पर। 13 सितंबर से फिर से पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ेगी। 14 सितंबर में पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ेगी और मध्य भागों तक बादल पहुंचेंगे। 15 सितंबर में भी ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान से मध्य भागों तक जो है वो होने की संभावनाएं हैं। और 16 सितंबर में भी पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य भागों तक बादल छाए रहेंगे। और यहाँ पर बात करें अगर 17 सितंबर की, 17 सितंबर में पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज भारी बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान के भी भागों पर बादल दिखेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। यानी कि बारिश जो है बढ़ेगी दोस्तों राजस्थान के भागों पर, लेकिन थोड़ा जो खासतौर से पश्चिमी राजस्थान है वहां पर लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।